वारसलीगंज विधानसभा सीट नवादा जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के चेतुराम ने जीत हासिल की थी। चेतुराम इस सीट पर 1959 तक काबिज रहे थे। 1959 में हुए चुनाव में कांग्रेस के ही राम किशुन इस सीट पर काबिज हुए थे। राम किशुन इस सीट पर 1967 तक विधायक रहे थे। 1967 में हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस को इस सीट पर मुंह की खानी पड़ी और सीपीआई के देवनंदन प्रसाद यहां से विधायक बने। देवनंदन प्रसाद 1969 में हुए चुनाव में भी विजयी रहे थे। 1972 में हुए चुनाव में एनसीओ के श्याम सुंदर सिंह यहां से विधायक बने थे। 1977 में हुए चुनाव में जेएनपी के राम रतन सिंह इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1980 और 1985 में हुए विधानसभा सीट पर कांग्रेस को दोबारा सफलता मिली और बंदी शंकर सिंह यहां से विधायक बने थे। लेकिन 1990 में हुए चुनाव में सीपीआई के देवनंदन प्रसाद ने कांग्रेस को फिर पटखनी दे दी थी। इसके बाद 1995 में हुए चुनाव में कांग्रेस के रामाश्रय प्रसाद विधायक बने थे। इसके बाद 2000 और 2005 में ये सीट निर्दलियों के खाते में रही और क्रमशः अरुणा देवी और प्रदीप कुमार विधायक बने थे। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदीप जेडीयू में शामिल हो गए और इस सीट पर पहली बार जेडीयू का परचम लहराया था। लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में अरुणा देवी ने बीजेपी के टिकट पर यहां से भगवा परचम बुलंद किया था। वहीं 2020 के चुनाव में वारसलीगंज सीट पर बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी ने जीत हासिल की थी। अरुणा देवी को 62,451 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार को 53,421 वोट मिला था। इस तरह से अरुणा देवी ने सतीश कुमार को 9,030 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार आरती सिन्हा को 39,363 वोट मिला था और इसी के साथ वो तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर अरुणा देवी ने जीत हासिल की थी। अरुणा देवी को कुल 85,912 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के प्रदीप कुमार को कुल 66,314 वोट मिला था, जबकि तीसरे नंबर पर रहे नोटा को 4,851 वोट मिला था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में वारसलीगंज से जेडीयू के प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार को 42,381 वोट मिला था, जबकि दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस उम्मीदवार अरुणा देवी को 36,952 वोट मिला था। वहीं तीसरे स्थान पर रहे एलजेपी के अंजनी कुमार को कुल 11,181 वोट मिला था। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वारसलीगंज में निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार को 37,406 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस की अरुणा देवी को कुल 36,851 वोट मिला था। वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेडीयू के अजय कुमार रविकांत को कुल 3,478 वोट मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वारसलीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने आरजेडी पर 14,631 वोट की लीड बनाई थी। जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, भूमिहार, कुर्मी, मुस्लिम, रविदास और पासवान जैसी जातियों का वारसलीगंज में प्रभाव है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बीजेपी ने कायम रखा तो यहां से बीजेपी को जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।